हेलो फ्रेंड्स, एवरग्रीन गार्डन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी गार्डनिंग? आशा करती हूँ कि सब कुछ ठीक ही होगा। आज गार्डनिंग करते समय मेरी नज़र पड़ी इस बेलपत्र के पौधे पर, जिसमें अभी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो सोचा क्यों ना आज इसी के बारे में बात की जाए। बेलपत्र एक बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है, जिसे घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है। वास्तु के हिसाब से भी ये बहुत बढ़िया पौधा होता है और पूजा के लिए तो हम लोग घर में इस तरह के पौधे लगाते ही हैं। इसे बहुत आसानी से घर पर ही उगाया जा सकता है या फिर आप इसे नर्सरी से भी खरीद सकते हैं। ये पौधा मैंने घर पर ही उगाया है और एक होममेड प्लांटर में, जिसे मैंने ऑयल के केन से बनाया है, उसमें इसे लगा रखा है। मेरा पौधा करीब 4-5 साल पुराना है और इसके स्टेम की मोटाई देखकर पता चल जाएगा कि ये पुराना पौधा है। और यहाँ मेरे शिव जी विराजित हैं, जिनकी मैं रोज़ पूजा करती हूँ। कहा जाता है शिवलिंग को घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए, इसलिए यहाँ मैंने बेलपत्र के पौधे के साथ इसे रखकर यहाँ पर ही पूजा करती हूँ। बेलपत्र का पौधा आसानी से किसी भी क्लाइमेट में चल जाता है और मैंने इसे बहुत बड़े गमले में नहीं लगाया है। एक प्लास्टिक के कैन में इसे पॉट किया हुआ है और 4-5 साल से ये इसी में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। पानी की बहुत ज़्यादा इसे आवश्यकता नहीं होती है। पूजा करते समय मैं 1 कलश पानी इसमें डालती हूँ, बस इतना ही इसके लिए पर्याप्त है। गमले की मिट्टी बनाते समय मिट्टी में जो खाद मैंने डाली थी, उसके बाद आज तक मैंने इसके गमले में कोई खाद नहीं डाली और ना ही इसे रिपॉट किया है। फिर भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। इसे आप चाहें तो धूप में भी रख सकते हैं या फिर इंडोर में भी रख सकते हैं। अभी ये पौधा मेरी बालकनी में रखा हुआ है और आप देख सकते हैं ये बहुत हेल्दी ग्रोथ कर रहा है। इस पर बड़े बड़े साइज के बेलपत्र उग रहे हैं। तो कुल मिलाकर बेलपत्र जो है वो घर में लगाने के लिए बहुत ही शुभ पौधा तो है ही। आप इसे छोटे स्पेस में लगा सकते हैं। लो मेंटेनेंस, कम स्पेस और कम खर्चे में आसानी से चलने वाला ये पौधा आप चाहें तो नर्सरी से खरीदें या घर पर बीजों से उगा लें। नर्सरी पर जब हम इस पौधे को खरीदते हैं तो उस समय पौधा बहुत छोटा होता है और पौधे में 1 या 2 पत्तियां ही होती हैं। कई बार लोगों को ये डाउट होता है कि ये 3 पत्ती वाला बेलपत्र नहीं है, लेकिन जब पौधा छोटा होता है तो उसमें इस तरह की 3 पत्तियों वाली पत्ती नहीं होती, केवल सिंगल लीव्स होती हैं। तो आप नर्सरी से इसे बेझिझक खरीद सकते हैं और 5-6 साल में जब ये पौधा बड़ा हो जाए और ऐसा लगे कि इसे घर पर संभाला नहीं जा सकता है या छत पर नहीं रखा जा सकता है, तब मैं इस पौधे को किसी मंदिर में या फिर गार्डन में जाकर लगवा दूंगी, जिससे इसका फायदा औरों को भी मिल सके। वैसे भी आजकल इस तरह के फलदार पौधों की कमी हो गई है। इस तरह के पौधे उगाना पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि आप बेलपत्र को बीज से कैसे उगा सकते हैं। बेल के फल से जो बीज निकलता है उसके द्वारा हम इसे लगा सकते हैं। ये एक बेल का फल मुझे अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ से मिल गया था, तो मैं वहाँ से लेकर आई थी। वैसे मार्केट में तो बेल का फल नहीं मिलता है, ये आपके किसी परिचित या खेत पे कहीं लगा हो तभी आप ला सकते हैं। बेल के फल को इस तरह से निकाल कर इसे खाया जाता है या फिर इसका शरबत भी बनाया जाता है, जो कि गर्मियों के सीज़न में बहुत ही लाभदायक होता है। बेल के फल को तोड़ने के बाद इसके अंदर जो बीज होते हैं उन्हें आप सावधानी से निकाल लें और धूप में 1 दिन रखने के बाद इसे मिट्टी में लगाकर उगाया जा सकता है। यहाँ मैंने कुछ बीज इससे निकाल लिए हैं। किसी पके हुए अच्छे फल का बीज निकालकर इस तरह से स्टोर कर लें और इन्हें धूप में सुखा लें। यहाँ मैंने कुछ बीज निकालकर सुखा रखे हैं। इन्हें किसी गमले या ट्रे में किसी अच्छी पॉटिंग मिक्स में डालकर इसे उगा सकते हैं। एक साथ 1 से ज़्यादा बीज डाल देंगे तो बेहतर होगा। वैसे तो इसके सभी बीज जर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन कई बार चांसेस होते हैं कि वो ना उगे। इसीलिए बीजों को उगाते समय हमें कुछ बीज एक्स्ट्रा में उगाने चाहिए और जो हेल्दी पौधे होते हैं उन्हें आप सुरक्षित रखें और एक्स्ट्रा पौधों को निकाल कर अलग कर सकते हैं। बेलपत्र के पौधे में ग्रोथ थोड़ी धीरे होती है। शुरुआत में 2-3 सालों तक पौधे में ग्रोथ कम रहती है, तो 1 से 2 साल तक आप छोटे ट्रे में ही या फिर गमले में ही इसे रख सकते हैं और जैसे जैसे पौधे में ग्रोथ होगी आप उसके गमले का साइज बढ़ाते जाएं। तो अब आप भी अपने घर पर एक बेलपत्र का पौधा जरूर लगाएं और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। छोटे ऑर्नामेंटल प्लांट्स तो हम सभी लगा लेते हैं, लेकिन इस तरह के फलदार वृक्षों को लगाना
हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस तरह की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।